नमस्कार दोस्तों, अगर आप नरेश मीणा के प्रशंसक हैं तो आपके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि नरेश मीणा बरी हो गए हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जयपुर महानगर प्रथम की MM-20 अदालत ने गुरुवार को नरेश मीणा को बरी कर दिया। जज खुशबू परिहार ने अपने आदेश में कहा, इस मामले में पुलिस ने कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया। जिस परिवादी को चोट लगी थी वो भी ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुआ। ऐसे में साक्ष्यों के अभाव में नरेश मीणा को बरी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं असल में मामला क्या है। दोस्तों, नरेश मीणा को जयपुर महानगर की प्रथम अदालत में गुरुवार को बरी कर दिया है। जज खुशबू परिहार ने ये फैसला सुनाया। जज ने कहा कि पुलिस के द्वारा पुख्ता सबूत पेश नहीं किए जाने पर और सबूतों के अभाव में नरेश मीणा को बरी किया जाता है। जी हां, नरेश मीणा जिन पर 20 साल पुराना राजकार्य में बाधा डालने का केस चल रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस इस मामले में एक भी पुख्ता गवाह कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। यहां तक कि वो कांस्टेबल जिसने शिकायत की थी वो भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ और नतीजा ये निकला कि जयपुर महानगर प्रथम की MM-20 अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। जज खुशबू परिहार ने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले में कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया और चोटिल कांस्टेबल भी बयान देने नहीं आया। ऐसे में साक्ष्यों के अभाव में नरेश मीणा को बरी किया जाता है। आपको बताते चले कि गुरुवार को नरेश मीणा को टोंक सेंट्रल जेल से जयपुर लाकर अदालत में पेश किया गया। नरेश मीणा उपचुनाव में SDM को थप्पड़ मारने सहित अन्य मामलों में जेल में बंद है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं और जानते हैं आखिर ये मामला क्या था। ये मामला था 5 अगस्त 2004 को यूनिवर्सिटी के कैंपस में हुए एक घूमर कार्यक्रम का, जहां दोपहर 1 बजे के करीब महिला गेट पर पुलिस कांस्टेबल मान सिंह और अन्य पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात थे। तभी वहां पहुंचे नरेश मीणा और उनके साथी। वो जबरदस्ती स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। पुलिस ने रोका, समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं मानी गई। उल्टा आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया और कहा कि इन पुलिस वालों को मारो। इसके बाद किसी ने पुलिस पर पत्थर फेंका जो सीधे कांस्टेबल की आंख के ऊपर जा लगा और खून बहने लगा। इसके बाद चोटिल पुलिसकर्मी ने गांधीनगर थाने में FIR दर्ज करवाकर केस दर्ज करवाया था। अब आते हैं कोर्ट की सुनवाई पर। केस ट्रायल तक पहुंचा, लेकिन अभियोजन पक्ष यानी पुलिस की ओर से एक भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किया गया। कांस्टेबल भी गवाही देने कोर्ट में नहीं आया। मौके का नक्शा, मेडिकल रिपोर्ट, कोई रोजनामचा एंट्री तक नहीं। वकील अब्दुल वाहिद नकवी ने कोर्ट में साफ कहा कि सभी गवाह पुलिसकर्मी हैं और पुलिस गवाह संदेह से परे नहीं माने जा सकते। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी कहती है कि कोई भी पुलिसकर्मी जब थाने से बाहर ड्यूटी करेगा तो रोजनामचे में उसकी एंट्री होनी चाहिए, जो इस केस में नहीं हुई। अब बात करते हैं ताजा विवादों की। नरेश मीणा वर्तमान में देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान SDM को थप्पड़ मारने और हिंसा भड़काने के मामले में जेल में बंद हैं। इस मामले में उनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट ने 19 मार्च को खारिज कर दी थी। इसके अलावा फरवरी महीने में भी समरावता गांव में हिंसा केस में भी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने वालों को जमानत का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर आरोपी सोशल मीडिया के जरिए भीड़ नहीं जुटाता और उन्हें नहीं उकसाता तो हिंसा होती ही नहीं। तो एक तरफ जहां 20 साल पुराना केस गवाहों के आधार में खत्म हो गया, वहीं दूसरी ओर हालिया मामले में नरेश मीणा अभी भी जेल में है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिस्टम की नाकामी है या एक सोची समझी रणनीति? क्या नरेश मीणा को वाकई न्याय मिला या ये सिर्फ सबूतों की कमी का फायदा था? इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही बड़े खुलासों और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।